बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अगले अध्याय गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम सबसे पहले घन कोण और विद्युत फ्लक्स इन दोनों का अध्ययन करेंगे। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घन कोण क्या होता है। तो किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। मान लीजिए ये जो आपका छोटा सा पृष्ठ दिया गया है, ये क्या है? किसी गोले में, गोले के तल पर है। अब इस पृष्ठ द्वारा ये आपका क्या रहेगा? गोले का केंद्र रहेगा। तो इस पृष्ठ द्वारा इस गोले के केंद्र पर ये वाला जो कोण अंतरित हो रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। और इसको हम किससे दिखाते हैं? डी ओमेगा से दिखाते हैं। यहाँ हमने जो छोटा क्षेत्रफल लिया है पृष्ठ पर, वो क्या रहेगा? डी ए रहेगा। और ये क्या है? ये है त्रिज्या। तो अब इसके अनुसार जो घन कोण होगा वो क्या बनेगा? डी ओमेगा बनेगा। इसको किससे व्यक्त करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और जब पृष्ठ आपका बहुत ही छोटा होगा तो जो घन कोण होगा वो भी बहुत छोटा होगा, और उसको हम किससे दिखाएंगे? डी ओमेगा से दिखाएंगे। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। फार्मूला क्या बन जाएगा? डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम जो क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल, उसको आर स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा जो है वो आपका एक स्टेरेडियन हो जाएगा। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या बनेगी? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के समान है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अर्थात जब इसका मान, ये जो क्षेत्रफल है ये, और इधर ये जो त्रिज्या दी गई है, इसका स्क्वायर, दोनों का ही मान समान हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो अंतरित कोण होगा, घन कोण, वो किसके बराबर हो जाएगा? एक स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर डी ए का मान निकाला जाए तो डी ए का मान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो गोले का पृष्ठ है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण अगर निकालना तो हम क्या करेंगे? ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर। और ए का मान क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसी दशा में ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। अब इस चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या किया गया? ये जो तल है, तल और तल का जब हमने अभिलंबवत बिंदु लिया तो वो कौन सा आ गया? ये आ गया वेक्टर डी ए। ये हो गई उसका एकांक सदिश वेक्टर कैपन, और ये आपका क्या है? ये है पृष्ठ ए, डी ए। अब यहाँ पर एकांक सदिश n और जो लंबवत सदिश है वेक्टर सदिश, इन दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है, वो जो कोण है वो आपका क्या है? थीटा है। यहाँ पर जब इसका मान निकालेंगे तो वो ये क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। बीच में दूरी जो है वो आपकी क्या है? आर है। बिंदु ओ से पृष्ठ के बिंदु की दूरी क्या है? आर है। और यहाँ पर जो घन कोण बन रहा है वो क्या है? डी ओमेगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए की बिंदु ओ से अभिलंबवत दूरी, ये वाली दूरी क्या है? स्मॉल आर है, तथा डी वेक्टर ए सदिश वेक्टर आर के साथ थीटा कोण बनाता है, तब बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, तब ये वाला कोण जो होगा उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? डी ओमेगा बराबर डी वेक्टर ए अपान आर स्क्वायर, और डी वेक्टर ए का मान क्या बन जाएगा? डी ए कॉस थीटा अपान में क्या रहेगा? आर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा डी ओमेगा का व्यंजक। तो क्या बना फार्मूला यहाँ से? डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
अब इसको हम चित्र से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ये वैद्युत क्षेत्र है और हमने इसमें जो है ये एक पृष्ठ रख दिया है। पृष्ठ कौन सा है? DA। तो ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई ई बराबर फार्मूला क्या होता है? लीनियर इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। अब यहां पर इस सूत्र के अनुसार अगर परिभाषा निकाली जाए तो क्या बन जाएगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये वैद्युत क्षेत्र और ये जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है, इन दोनों का रेखीय समाकलन जब हम करते हैं तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो वो आपका वैद्युत फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम वेक्टर DA यदि वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच में कोण जो है वो क्या हो? थीटा हो, तो ऐसी दशा में क्या होगा? यहाँ पर जो DA है वो आपका किस में बदल जाएगा? DA cos थीटा में। तो फाई बराबर E DA cos थीटा बराबर E cos थीटा आपका बाहर आ जाएगा और समाकलन किसका होगा? DA का। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये E A cos थीटा, DA का समाकलन होता है A, तो EA cos थीटा बन जाएगा। अब मात्रक इसका और बीमा भी देख लेते हैं। मात्रक निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक E और एक है A। E का मात्रक और गुणे A का मात्रक। तो E का मात्रक क्या है? न्यूटन बटे कूलाम, और A का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा? पूरा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अब बीमा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बीमा के लिए देखिए यहाँ पर न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन के लिए न्यूटन क्या है? बल का मात्रक, तो बल की बीमा हो गई mLT माइनस 2। C क्या है? यह है आवेश, और आवेश के लिए क्या होता है? AT बीमा होती है। मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो m आपका वैसे रहेगा, L यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। t की पावर -2 है, यहाँ से ऊपर गई तो -1 और जुड़ गई, तो ये हो गई t की पावर -3, और a बटे में था ऊपर आया तो a की पावर -1। और ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। तो इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि घन कोण किसे कहते हैं, और इसका जो मात्रक है स्टेरेडियन, उसकी परिभाषा क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और विद्युत फ्लक्स के मात्रक और उसकी बीमा के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।